नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वाद। संजना, आज तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। जैसे ही संजना घर में घुसी, उसकी सास ने सीखना शुरू कर दिया। प्रतिभा जी की आवाज सुनकर संजना अपने कमरे में जाते जाते रुक गई। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? प्रतिभा जी की आवाज सुनकर उनके पति राजेश भी बाहर आ गए। तुम वहाँ सड़क किनारे खड़े ठेले से बर्गर खा रही थी। अगर तुम्हें बर्गर ही खाना था तो मैकडॉनल्ड्स या फिर बर्गर किंग से बर्गर लेकर खा सकती थी। और मेरी सहेलियां वहां से निकल रही थी तो वो सब तुम्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी गवार है। उसे इतना भी सलीका नहीं कि बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग पे जाना चाहिए, ना कि सड़क किनारे खड़े होकर बर्गर खाए, वो भी इन लोअर क्लास लोगों के साथ। वो बोली कि तुम्हारी बहू का तो कोई क्लास ही नहीं है। इतनी गवार लड़की को बहू बनाकर ले आई हो तुम। मम्मी जी, मुझे वही सड़क किनारे ठेले वाले के भोला का बर्गर वाले का बर्गर बहुत ही पसंद है, इसीलिए जब भी मैं उधर से जाती हूँ तो मैं उससे ही बर्गर जरूर लेकर खाती हूँ। वाह, क्या मजेदार स्वाद होता है उसके बर्गर का। और जो आप मैकडॉनल्ड या फिर बर्गर किंग की बात कर रही हो, मुझे उनका बर्गर जरा ही पसंद नहीं आता। चटनी लगाने की बजाय वो मेयोनीज भर देते हैं, कितनी गंदी लगती है। वो भी नुकसान कितना देती है। तो बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? वो मेयोनीज का स्वाद अलग होता है। बिना मेयोनीज के तो बर्गर में स्वाद ही नहीं आता। मुझे तो अनहाइजीनिक जगह से खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही ये हम खानदानी लोगों को शोभा देता है। प्रतिभा जी ने अपना फैसला सुना दिया। मम्मी जी, मुझे तो भोला बर्गर का ही बर्गर पसंद है और वही खाऊंगी। मुझे ये मेयोनीज से बने सामान बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात, मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं वो मेरी पसंद है। मैं किसी और के स्वाद को क्यों अपनाऊं? बहू, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारी पसंद का ही खाना खाना होगा। अरे मम्मी, रुको तो, किसी के ऊपर इतनी बड़ी शर्त मत रखो। संजना को जब भी बर्गर खाना होगा वो घर पे ऑर्डर कर लेगी। फिर भी आपकी नाक नहीं कटेगी। गाड़ी पार्किंग में लाकर घर में घुसते ही आर्यन बोला। क्यों आर्यन? मैं झूठे दिखावे के लिए बर्गर घर पे मंगा कर नहीं खा सकती। बर्गर खाने का जो मजा वही है ठेले पे आता है, वो घर पे बैठकर खाने में नहीं आता। ये आजकल की लड़कियां भी ना, इन्हें बस बर्गर और पास्ता जैसी चीजें खाने चाहिए। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए बर्गर का इंतजाम में करने लगा। एक हमारा समय था जब ये सब चीजों का तो कोई खाना पसंद ही नहीं करता था। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इतना बड़ा मुंह खोलकर बर्गर खाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो 2 रुपए की पानी पूरी में खुश हो जाते थे, वो भी घर पे लाकर खाई जाती थी। पहले घर के सब लोग खाते थे, फिर मुझे मिलती, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो घर के बड़ों के सामने कुछ बोल सके। मम्मी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता है। जब पापा जी आपके लिए पानी पूरी लाते थे तो दादी जी भी यही कहती हो कि हमारे पति ने तो कभी पानी पूरी लाकर नहीं खिलाई। सिर्फ दाल रोटी चावल खाकर हम तो तसल्ली कर लेते थे। इसलिए मम्मी जी, मैं तो बर्गर खाती हूँ और मुझे भोला बर्गर वाले से ही लेकर खाना है। लोअर क्लास या अपर क्लास मैं नहीं जानती। कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। राजेश जी बोले, प्रतिभा, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अपने बेटे बहू की उनकी पसंद से जीने दो। मत भूलो कि माँ ने कभी तुम्हारे खाने में टोका टोकी नहीं की, फिर भी तुम दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो। पति की बात को नजरअंदाज करके प्रतिभा सोने चली गई। अगले दिन प्रतिभा अपनी किटी में जा रही थी। रास्ते में देखा उसकी जिस सहेली ने पहले दिन उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसकी बहू भोला बर्गर वाले के ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। ध्यान से देखा तो साथ में उनकी सहेली भी थी, जो बहुत चटकारे लेकर बर्गर खा रही थी। प्रतिभा जी को बहुत गुस्सा आया। उस दिन तो वो अपनी सहेली उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, और आज खुद प्रतिभा जी कार से उतरकर सहेली के पास गई। सहेली उन्हें देखकर छिप गई। अब तुम्हारी क्लास कहाँ गई? प्रतिभा जी बोली, वो मेरी बहू ने बताया था कि यहाँ पे बर्गर बहुत स्वाद बनता है, इसलिए मैं भी बर्गर का मजा लेने आ गई। ले तू भी खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। सहेली के कहने पे प्रतिभा जी ने भी झिझकते हुए थोड़ा सा बर्गर खाया तो ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने बेमतलब ही संजना बहू को उल्टा सीधा कहा। प्रतिभा ने 4 बर्गर पैक कराए और घर आ गई। फिर प्लेट में बर्गर सजाकर सबको आवाज लगाई। प्रतिभा जी घर पे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तुम तो किटी में गई थी, और ये सब क्या है? ये 4 बर्गर किसके लिए? तुमने से कल मुझे कहा था कि तुमने आज फिर अपनी जीत चला दी। रुकिए पापा जी, ये तो भोला बर्गर वाले के बर्गर है। मम्मी जी, ये सब क्या? मुझे माफ कर दो संजना, तुमने सही कहा था,
हमें लोअर क्लास या अपर क्लास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आई हूँ घर, कल हम दोनों चलकर वहीं पे बर्गर खाएंगे। क्या सच में मम्मी जी? संजना खुशी से उछली। चलो अब ज़्यादा खुश मत हो, वरना तुम्हारा बर्गर भी मैं ही खा लूँगी। उसकी सास सबने जल्दी से अपना बर्गर उठा लिया। तुम औरतों का भी ना कुछ पता नहीं लगता, जब देखो तब रंग बदल लेती हो। राजेश जी के बात पे सब हंसने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने भी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।